आपको बताते हैं तो राधिका ही अपने पिता की काउंसलिंग करती थी, यानी पिता से बातचीत करती थी, उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। पिता ने राधिका को एकेडमी बंद करने को कहा था। राधिका ने बार बार अपने पिता को भरोसा करने को कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। राधिका अपने दम पर कुछ अलग करना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी। राधिका कहती थी कि पापा अपने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए इस एकेडमी पर, अब ऐसे में उन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। राधिका कहती थी कि वो अपनी प्रतिभा से बच्चों को ट्रेन करेंगी, क्योंकि एक इंजरी के बाद खुद टेनिस खेलने का, आगे बढ़ने का जो उनका सपना था, उस पर थोड़ा विराम लगा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राधिका का आखिर मैसेज सामने आया है। राधिका की मौत से पहले का मैसेज सामने आया। मर्डर वाले दिन राधिका टेनिस एकेडमी जाने वाली थी, यानी कि राधिका को इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं था। राधिका ने इसको लेकर ग्राउंड कोऑर्डिनेटर से बात की, व्हाट्सएप पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। ये हम आपको वो व्हाट्सएप दिखा रहे हैं जिसमें राधिका लिखती है कि मैं आऊंगी टेनिस खेलने के लिए। उसने पूछा था क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश हुई थी, और ऐसे में क्या बारिश में टेनिस की एकेडमी, टेनिस का सेशन होगा, यही सब पूछताछ इस चैटिंग में की जा रही थी, जिसमें राधिका ने कहा था कि वो आने वाली है। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो सर, विल द कोर्ट बी प्लेएबल टुमारो मॉर्निंग, यानी कि क्या बारिश के बाद कोर्ट में खेलना कल संभव हो पाएगा? उन्होंने कहा यस मैम, खेल सकते हैं। तो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को जो लास्ट मैसेज राधिका की तरफ से भेजा गया था, वो देखिए एक एक करके लिखा हुआ है। अब आपको ये जो चैटिंग है, जो मैसेज है, जो कि मौत के ठीक पहले का है, वो आपको हम दिखा देते हैं। कौन कौन से मैसेज किए गए थे, राधिका ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर से व्हाट्सएप पर क्या बात की थी। तो देखिए ये जो पूरा मैसेज है, उसमें लिखती है राधिका, क्या कल सुबह टेनिस कोर्ट फ्री होगा, खेलने के लायक होगा, प्लेएबल होगा, क्योंकि एक दिन पहले गुरुग्राम में बहुत बारिश हुई थी, इसलिए ये सवाल पूछा गया। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ने लिखा हाँ मैम, और फिर लिखा सॉरी नहीं हो पाएगा, यानी कि उस दिन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद राधिका लिखती है ओके सर, यानी कि ठीक है। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ओके मैम, आप मौसम एंजॉय कीजिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी मर्डर के ठीक एक शाम पहले गुरुग्राम में। और उसी वक्त कहा गया राधिका की तरफ से कि क्या खेलने के लिए कल सुबह तैयार होगा कोर्ट, तो कोर्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप मौसम का एंजॉय कीजिए, यानी जो बारिश गुरुग्राम में हो रही है उसको एंजॉय कीजिए। तो ये आखिरी मैसेज है जो कि ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के साथ राधिका की होती है। क्लास है, टाइम अवेलेबल है, ये दिन है, बस इतना। जैसे उनका एक टाइम रहता था, हमेशा फिक्स रहता था, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे फिक्स रहता था। 6 बजे के उनके 2 क्लाइंट होते थे, तो वो फिक्स ही रहते हैं उनके। बाकी अदर अगर उनको कोई और भी टाइम चाहिए होता तो वो मेरे से पूछ लेते थे कि सर ये कोर्ट फ्री है क्या इतने बजे टाइम में। होता था तो हम देते थे, नहीं होता तो मना कर देते, पहले भी नहीं करते। तो आते हैं यहाँ पे 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया, अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो चली जाएंगी। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सीन नहीं रहता था। उनकी लास्ट क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था, तो एक लड़का आता था बस, वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। बीच में फिर उनकी मदर्स आने स्टार्ट हो गई, कुछ अराउंड 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में, तो बहुत देर तक 6, फिर ऐसे फिर 6:30, और संडे शायद वो लेट तक क्लास करती थी। मदर कब से आना शुरू हुई थी? मे बी आई थिंक 2 वीक अराउंड हो गया, अगर मैं काउंट करूँ तो। सुनिए आपने, कुछ ही दिन से राधिका की मम्मी भी उनके साथ आना जाना शुरू कर चुकी थी। पहले राधिका अकेले आती थी और फिर उनकी मदर भी उनके साथ आ रही थी। अब ये जांच का विषय है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि माँ भी अपनी बेटी के साथ टेनिस एकेडमी जाने लगी। इसके पीछे क्या मकसद था, वो पूछताछ में सामने आएगा। फिलहाल ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को राधिका टेनिस सिखा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये राधिका है। आपको पूरे स्पोर्ट्स अटायर में आपको राधिका नजर आ रही है, उस तरह का अटायर जो कि जनरली एकेडमी के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो कैरी करते हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, आप देखिए, जिसको राधिका ट्रेन कर रही है। जो नई पौध है, नया जनरेशन है, उसे राधिका टेनिस की दुनिया में आगे बढ़ाने का जो उनका खुद का सपना था, वो इन बच्चों के जरिए पूरा करना चाहती थी। और आप देखिए, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े अगर आप देख पाए राधिका ने पहने हुए हैं। और राधिका एक फैशन परस्त लड़की थी। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उसके बड़े बड़े सपने थे। वो फिटनेस को लेकर के भी काफी अवेयर रहती थी। और ये जो वीडियो है जिसमें एक छोटी बच्ची को वो टेनिस सिखा रही है। इसी टेनिस कोर्ट पे कभी राधिका भी खेला करती थी। राधिका यहाँ पर टेनिस सीखा करती थी, यहाँ पर आकर अपने जो टेनिस के स्किल्स हैं उसको सुधारा करती थी। आखिर वो चीजें तब्दील हुई और क्या ऐसा हुआ कि पिता ने टेनिस के कारण उसकी हत्या कर दी, और आखिर किस तरीके से वो टेनिस खेलती थी। अंकित सर जो राधिका के कोच रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अंकित सर, राधिका जब यहाँ की खेलती थी उसका अग्रेशन कैसा था, उसके फादर के साथ उसकी ट्यूनिंग कैसी थी, और आप लोगों से जब बात करते थे वो, तो उसके फादर की कैसी ट्यूनिंग थी?
उसके फादर की ट्यूनिंग और हमारी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, और उसके फादर की उसकी और उस बच्चे की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव वे में थी। बिल्कुल भी कहीं से भी ना एग्रेशन था ना नेगेटिवनेस था। यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खेली, पर जितना भी खेली है कोविड के आसपास 4-5 महीने मेरे साथ खेली, या किसी और के कोच भी के साथ भी खेली है, तो सबका यही ओपिनियन है कि जो मैंने कहा, और किसी को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी वो ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। क्योंकि अगर एक होता है कि जो शुरू से जिसकी बॉन्डिंग थी आपकी, शुरू से जो जिसके पापा या मम्मी अग्रेसिव हो, कुछ ऐसा रहे, वो उसमें आप फिर भी सोच सकते हो कि शायद ऐसा हो सकता है, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया। और मैं तो उसे जब वो छोटी थी 10-11 साल की, जब से ऐसे जानता हूँ, यहाँ के प्लेयर्स भी वहाँ से खेलते थे, तो ऐसा टूर्नामेंट में ट्रैवल करता हूँ, जाया गया तो मैंने मैचेस देखे, तो वैसे उसके पापा हमेशा रहते थे हमें उसके साथ में, तो इस तरीके से हमारी जान पहचान हुई थी पहले। और तो उस समय भी अगर वो मैच हार भी गई या जीत भी गई, तो उसको कोई ऐसा मैंने ऑन कोर्ट तो कभी देखा नहीं कि उसके पापा ने उसको गुस्सा करा हो या गलत बोला हो, बट पर्सनल लाइफ में, पर्सनल होम में क्या चीज़ें क्या होती हैं, दैट वो कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। राधिका बहुत छोटी उम्र से टेनिस खेल रही थी। जब हमने उनके बचपन के कोच से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको बताते हैं, तो राधिका ही अपने पिता की काउंसलिंग करती थी, यानी पिता से बातचीत करती थी, उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। पिता ने राधिका को एकेडमी बंद करने को कहा था। राधिका ने बार बार अपने पिता को भरोसा करने को कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। राधिका अपने दम पर कुछ अलग करना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी। राधिका कहती थी कि पापा आपने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए इस एकेडमी पर, अब ऐसे में उन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। राधिका कहती थी कि वो अपनी प्रतिभा से बच्चों को ट्रेन करेंगी, क्योंकि एक इंजरी के बाद खुद टेनिस खेलने का, आगे बढ़ने का जो उनका सपना था, उस पर थोड़ा विराम लगा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राधिका का आखिर मैसेज सामने आया है। राधिका की मौत से पहले का मैसेज सामने आया। मर्डर वाले दिन राधिका टेनिस एकेडमी जाने वाली थी, यानी कि राधिका को इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं था। राधिका ने इसको लेकर ग्राउंड कोऑर्डिनेटर से बात की, व्हाट्सएप पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। ये हम आपको वो व्हाट्सएप दिखा रहे हैं जिसमें राधिका लिखती है कि मैं आऊंगी टेनिस खेलने के लिए। उसने पूछा था क्योंकि एक दिन पहले गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश हुई थी, और ऐसे में क्या बारिश में टेनिस की एकेडमी, टेनिस का सेशन होगा, यही सब पूछताछ इस चैटिंग में की जा रही थी, जिसमें राधिका ने कहा था कि वो आने वाली है। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो सर, विल द कोर्ट बी प्लेएबल टुमारो मॉर्निंग, यानी कि क्या बारिश के बाद कोर्ट में खेलना कल संभव हो पाएगा? उन्होंने कहा यस मैम, खेल सकते हैं। तो ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को जो लास्ट मैसेज राधिका की तरफ से भेजा गया था, वो देखिए एक एक करके लिखा हुआ है। अब आपको ये जो चैटिंग है, जो मैसेज है, जो कि मौत के ठीक पहले का है, वो आपको हम दिखा देते हैं। कौन कौन से मैसेज किए गए थे, राधिका ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर से व्हाट्सएप पर क्या बात की थी। तो देखिए ये जो पूरा मैसेज है, उसमें लिखती है राधिका, क्या कल सुबह टेनिस कोर्ट फ्री होगा, खेलने के लायक होगा, प्लेएबल होगा, क्योंकि एक दिन पहले गुरुग्राम में बहुत बारिश हुई थी, इसलिए ये सवाल पूछा गया। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ने लिखा हाँ मैम, और फिर लिखा सॉरी नहीं हो पाएगा, यानी कि उस दिन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद राधिका लिखती है ओके सर, यानी कि ठीक है। ग्राउंड कोऑर्डिनेटर ओके मैम, आप मौसम एंजॉय कीजिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी मर्डर के ठीक एक शाम पहले गुरुग्राम में। और उसी वक्त कहा गया राधिका की तरफ से कि क्या खेलने के लिए कल सुबह तैयार होगा कोर्ट, तो कोर्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप मौसम का एंजॉय कीजिए, यानी जो बारिश गुरुग्राम में हो रही है उसको एंजॉय कीजिए। तो ये आखिरी मैसेज है जो कि ग्राउंड कोऑर्डिनेटर के साथ राधिका की होती है। क्लास है, टाइम अवेलेबल है, ये 3 है, बस इतना। जैसे उनका एक टाइम रहता था, हमेशा फिक्स रहता था, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे फिक्स रहता था। 6 बजे के उनके 2 क्लाइंट होते थे, तो वो फिक्स ही रहते हैं उनके। बाकी अदर्स अगर उनको कोई और भी टाइम चाहिए होता तो वो मेरे से पूछ लेते थे कि सर ये कोर्ट फ्री है क्या इतने बजे टाइम में। होता था तो हम देते थे, नहीं होता तो मना कर देते, पहले भी नहीं करते। तो आते हैं यहाँ पे 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया, अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो चले जाएंगे। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सीन नहीं रहता था। उनकी क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था, तो एक लड़का आता था बस, वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। बीच में फिर उनकी मदर्स आने स्टार्ट हो गई, कुछ अराउंड 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में, तो बहुत देर तक 6, फिर ऐसे फिर 6:30, और संडे शायद वो लेट तक क्लास करती थी। मदर कब से आना शुरू हुई थी? मे बी आई थिंक 2 वीक अराउंड हो गया, अगर मैं काउंट करूँ तो। सुनिए आपने, कुछ ही दिन से राधिका की मम्मी भी उनके साथ आना जाना शुरू कर चुकी थी। पहले राधिका अकेले आती थी और फिर उनकी मदर भी उनके साथ आ रही थी। अब ये जांच का विषय है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मां भी अपनी बेटी के साथ टेनिस एकेडमी जाने लगी।
इसके पीछे क्या मकसद था, वो पूछताछ में सामने आएगा। फिलहाल ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची को राधिका टेनिस सिखा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये राधिका है। आपको पूरे स्पोर्ट्स अटायर में आपको राधिका नजर आ रही है, उस तरह का अटायर जो कि जनरली अकेडमी के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो कैरी करते हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, आप देखिए, जिसको राधिका ट्रेन कर रही है। जो नई पौध है, नया जनरेशन है, उसे राधिका टेनिस की दुनिया में आगे बढ़ाने का जो उनका खुद का सपना था, वो इन बच्चों के जरिए पूरा करना चाहती थी। और आप देखिए, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े अगर आप देख पाए राधिका ने पहने हुए हैं। और राधिका एक फैशन परस्त लड़की थी। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उसके बड़े बड़े सपने थे। वो फिटनेस को लेकर के भी काफी अवेयर रहती थी। और ये जो वीडियो है जिसमें एक छोटी बच्ची को वो टेनिस सिखा रही है। इसी टेनिस कोर्ट पे कभी राधिका भी खेला करती थी। राधिका यहाँ पर टेनिस सीखा करती थी, यहाँ पर आकर अपने जो टेनिस के स्किल्स हैं उसको सुधारा करती थी। आखिर वो चीजें तब्दील हुई और क्या ऐसा हुआ कि पिता ने टेनिस के कारण उसकी हत्या कर दी, और आखिर किस तरीके से वो टेनिस खेलती थी। अंकित सर जो राधिका के कोच रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अंकित सर, राधिका जब यहाँ की खेलती थी उसका अग्रेशन कैसा था, उसके फादर के साथ उसकी ट्यूनिंग कैसी थी, और आप लोगों से जब बात करते थे वो, तो उसके फादर की कैसी ट्यूनिंग थी? उसके फादर की ट्यूनिंग और हमारी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी थी, और उसके फादर की और उस बच्चे की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव वे में थी। बिल्कुल भी कहीं से भी ना एग्रेशन था, ना नेगेटिवनेस था। यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खेली, पर जितना भी खेली है कोविड के आसपास 4-5 महीने मेरे साथ खेली, यहाँ किसी और के कोच भी के साथ भी खेली है। तो सबका यही ओपिनियन है कि जो मैंने कहा, और किसी को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी वो ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। क्योंकि अगर एक होता है कि जो शुरू से जिसकी बॉन्डिंग थी, आप शुरू से जो जिसके पापा या मम्मी अग्रेसिव हो, कुछ ऐसा रहे, वो उसमें आप फिर भी सोच सकते हो कि शायद ऐसा हो सकता है। बट हमने कभी नोटिस नहीं किया। और मैं तो उसे जब वो छोटी थी 10-11 साल की, जब से ऐसे जानता हूँ, यहाँ के प्लेयर्स भी वहाँ से खेलते थे। तो ऐसा टूर्नामेंट में ट्रैवल करता हूँ, जाया गया तो मैंने मैचेस देखे, तो वैसे उसके पापा हमेशा रहते थे हमें उसके साथ में। तो इस तरीके से हमारी जान पहचान हुई थी पहले। और तो उस समय भी अगर वो मैच हार भी गई या जीत भी गई, तो उसको कोई ऐसा मैंने ऑन कोर्ट तो कभी देखा नहीं कि उसके पापा ने उसको गुस्सा करा हो या गलत बोला हो। बट पर्सनल लाइफ में, पर्सनल होम में क्या चीज़ें क्या होती हैं, दैट वो कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। राधिका बहुत छोटी उम्र से टेनिस खेल रही थी। जब हमने उनके बचपन के कोच से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि